दीवाना है देखो बेकरार वो संभालो संभालो ना प्यारो ओ अखियाँ चुरा के देखो दिल ना चुरा ले वो ऐसा क्यों लगे है बोलो ना बोलो बोलो ऐसा किस किस को लगता है। सो क्या कर रहे हैं आप सब, क्या चल रहा है? ऑफ कोर्स सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। वैसे नहीं चल रहा हो तो अच्छा हो जाएगा। ऐसी लाइंस मैंने बहुत से लोगों के सुनी है। पता नहीं भाई कैसे अच्छा होगा, वो कह रहे हैं इसलिए अच्छा होगा या सच में अच्छा होगा। चलिए छोड़िए उनको। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सभी सुन रहे हैं जज्बात। तो जज्बातों के साथ तो ज़रूर अच्छा होगा क्योंकि वो हमारे हाथ में है ना भाई, है कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो शायरन है उसके हाथों पे कॉफ़ी गिर गई थी और रिद्धिमा ने बड़े प्यार से उसके हाथों की केयर की थी। कुछ तो बदल रहा था भाई, कुछ तो बहुत कुछ बदल रहा था। अब दिखाते हैं, सुनते हैं आगे। रिद्धिमा, शायरन, तन्वी और प्रिया कैफे से बाहर आ जाते। प्रीति को प्रिया अच्छे से पाई करती है उसे हक करके। प्रीति तो वॉज शॉक कि आज प्रिया मैम को हुआ क्या है। एंड प्रिया प्रिया कोई मौका नहीं छोड़ रही थी प्रीति को इम्प्रेस करने का। प्रीति को बाय कहकर ये लोग कार के पास आ जाते हैं। प्रिया गाड़ी का दरवाजा खोलती है और शायरन को कहती है कि मिस शायरन आप यहाँ बैठ जाइए। वो जगह थी ड्राइविंग सीट के पास वाली। तो शायरन बैठ जाती है। उसे लगता है कि प्रिया शायद गाड़ी चलाने वाली है इसलिए उसे वहां बिठाया है। लेकिन कार चलाने का मौका आता है रिद्धिमा का। रिद्धिमा ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है और प्रिया पीछे। तभी प्रिया बाहर देख के आवाज देती है, मिस तनु आप आएंगी या यही रहने का इरादा है आपका? तन्वी तो भाई सब देख रही थी क्या चल रहा है। उसे तो रिद्धिमा के पास बैठना था लेकिन रिद्धिमा के पास उसे बैठने से पहले ही शारन बैठ गई थी। तो ना चाहते हुए भी उसे पीछे के सीट पे आके बैठना ही पड़ता है। कार स्टार्ट हो गई थी और अपनी मंजिलों की तरफ दौड़ रही थी। तभी तन्वी जो है वो भाई रिद्धिमा को इम्प्रेस करने का और उससे बात करने का कोई मौका कैसे छोड़ सकती थी। वो रिद्धिमा की तरफ देखती है और कहती है, वैसे रिद्धिमा जी आपने क्या सोचा है, हम कब से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं? रिद्धिमा बिना उसकी तरफ देखी कहती कि वैसे चाहे तो कल ही कर सकते हैं लेकिन हमें बाकी सब मैनेजमेंट क्रू मेंबर सबसे बात करनी पड़ेगी। जैसे ही सब शेड्यूल तय हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे मिस तन्वी। तन्वी स्माइल करती है और कहती है कि ओके ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में रुक के वो फिर से कहती है, वैसे आज आप कर क्या रही है? रिधिमा कहती है क्यों? अगर आप फ्री हो तो क्या हम आज डिनर पे चल सकते हैं? भाई तन्वी तन्वी ने तो सीधा पूछ लिया था रिधिमा से बिना कोई हिचकिचाहट से। जैसे ही वो ये पूछती है शैरन जो है वो घूर के रिधिमा की तरफ देखने लगती है कि जैसे मानो रिधिमा ने ही उससे पूछ लिया हो। रिधिमा कोई फेस एक्सप्रेशन नहीं देती। वो बस कामली कहती है कि नहीं आज मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अपनी मॉम के साथ डिनर करना है। जब उसका ये जवाब तन्वी सुनती है तो तन्वी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपके और आपके माँ के साथ आ जाऊंगी डिनर करने। प्रिया तो बस तन्वी की तरफ देख रही थी कि ये बंदी करने की कोशिश क्या कर रही है, ये रिधिमा को इम्प्रेस कर रही है। तभी रिधिमा कुछ कहती है उससे पहले ही प्रिया कहती कि नो, एक्चुअली आंटी को रिधिमा और उनके जो एक दूसरे के साथ जो टाइम है उसमें कोई भी हो ये पसंद नहीं। वो मुझे भी नहीं आने देगी मिस तन्वी। तो तन्वी शांत हो जाती है। ऐसे ही शांति से गाड़ी चल ही रही थी कि फिर से तन्वी कहती है कि वैसे आप कल क्या कर रही है? जैसे ही वो ये कहती है शायरन का फास्ट रिस्पॉन्स आ जाता है, मैडम बहुत बिजी है। वैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते शायद पूरे मंथ आज अब बिजी है मैम। जैसे वो ये कहती है रिधिमा
तो देखती नहीं है, पर रिद्धिमा के होठों के कोनों में एक मुस्कुराहट सी झलक जाती है। और प्रिया प्रिया तो बस शायरन का जवाब सुन के हंस पड़ती है और मिस तन्वी के पास तरफ देखते हुए कहती कि हाँ, हमारी रिद्धिमा बहुत बिजी है, उसके पास वक्त ही नहीं होता। वैसे आप उनका वक्त चाहती क्यों है मिस तन्वी? तन्वी थोड़ा-सा झेप जाती है और कहती कि नहीं, वो मैं बस चाहती थी कि मैं अगर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती तो शायद हम एक-दूसरे को अच्छे से जान पाते। वैसे अब हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है ना एक-दूसरे के साथ। उसपे शायरन कहती कि आपको उसके लिए मैम के साथ नहीं, आपको क्रू मेंबर के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। नहीं मिस तन्वी? जब वो ये कहती है स्ट्रिक्टली, तो तन्वी अब कुछ नहीं कह पाती, शांत बैठी रहती। और शायरन शायरन को इतना गुस्सा आ रहा था ना, जब से तन्वी रिधिमा से बात करने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसा मानो लग रहा था कि क्यों बिठाया है इसे कार में, और ये क्यों मैम के पीछे पड़ी है। हाँ, शांति से बैठ नहीं सकती क्या? वही लगेगा, लेकिन क्यों लग रहा है ये तो कोई नहीं जानता। तभी कार रुक जाती है। रिधिमा तन्वी की तरफ देखती है और कहती कि आपका घर आ गया मिस तन्वी। तन्वी कार से उतरती है और रिधिमा की तरफ आती है। भाई तन्वी एक मॉडल है, उन लोगों को आपको तो पता ही वो लोग कपड़े कैसे पहनते हैं। तन्वी कह सकते हैं कि जानबूझकर इस तरह से झुकती है कि उसका जो क्लीवेज था वो साफ दिखाई दे रहा था। और कहती कि आपने मुझे यहाँ छोड़ा, इसके लिए थैंक्स मिस रिधिमा। जब वो ये सब कह रही थी तो शायरन उसी की तरफ देख रही थी कि वो किस अंदाज से कह रही है और वो क्या क्या दिखा कर कह रही है। पर रिधिमा रिधिमा बस सामने देख रही थी, उसने एक बार भी तन्वी की तरफ नहीं देखा था और वो सिर्फ इतना कहती कि वेलकम। और ऐसा कह के वो कहती कि अब हम चलते हैं मिस तन्वी। तन्वी कहती कि ओके मैम, और ऐसा कह के वो खड़ी हो जाती। तभी रिधिमा अपनी कार को फिर से स्टार्ट करती है और चलाने लगती है। जैसे ही वो वहां से थोड़ी देर का टाइम पास करके कार वहां से थोड़ी आगे दूर तक आ जाती है। शायरन तो शांत बैठी थी, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत कुछ कह रही थी, मानो उसे कुछ कहना है। जब हमें कुछ कहना होता है और जब हम नहीं कह पाते, तब हमारी जो हालत होती है ना भाई, वही हालत शायरन की थी। वो कुछ उसी तरह से शांत तो बैठी थी, मगर उसकी उंगलियां एक दूसरे से बातें कर रही थी। रिधिमा बिना उसकी तरफ देखे कहती कि आप कुछ कहना चाहती है मिस शायरन? जैसे ही रिधिमा ये कहती है, शायरन शायरन बोल पड़ती है। वो कहती है कि वैसे आपने इस तन्वीज़ में देखा क्या है, जो आपने इसे हमारे नए प्रोडक्ट के लिए साइन कर लिया है? व्हाट डू यू मीन मिस शायरन? व्हाट डू यू मीन? देखा नहीं आपने कैसी लड़की है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी प्रिया कहती कि क्यों मिस शायरन, आपको क्यों पसंद नहीं आई? प्रिया कहती है हंस के। वो मैं वो बस वो करेंगी या कहेंगी कुछ शायरन? रिद्धिमा जब ये कहती है, शायरन कुछ नहीं कहती और कहती कि आपको पसंद आ गई है तो रहने दीजिए। वैसे भी मेरे पसंद नापसंद का यहाँ कोई इम्पोर्टेंट है? ऐसा कह के मुंह फुला के बैठ जाते। प्रिया देख रही थी शायरन और रिद्धिमा को और मजे ले रही थी। भाई अपनी दोस्त के मजे लेना किसे पसंद ना हो। रिद्धिमा उसकी तरफ देखती है और कहती है वो अपने काम में परफेक्ट है और वो हमारे इस प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा चेहरा साबित हो सकती है, इसलिए हमने उसे साइन किया है। और कुछ? जब रिधिमा ये कहती है तो शायरन अब क्या कहे, क्या बताए कि उसे क्यों पसंद नहीं आई तन्वी? क्योंकि वो रिधिमा के करीब आने की कोशिश कर रही थी। शायरन कुछ नहीं कहती। उसी बीच शायरन का घर आ जाता है। शायरन कार से उतरती है और प्रिया को और रिधिमा को बाय कह के अपने अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। प्रिया बस हंस रही थी और रिधिमा कार चला रही थी। प्रिया की हंसी रुके ना रोक रही थी। शायरन उसकी तरफ देख, सॉरी शायरन नहीं, रिधिमा। रिधिमा कहती कि प्रिया क्या चल रहा है तेरा, कब से हंसी जा रही है, कुछ बात हुई है क्या? हाय भाई, बात तो हुई है और ये तुम्हें भी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मानोगी नहीं।
जिस दिन तुम मान जाओगी मुझे खुद बता दोगी। तुम जैसा सोच रही हो प्रिया वैसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है सब। कॉफ़ी का गिरना, उसकी कैप और कार में जो सब चल रहा था वो भी। रिद्धिमा कुछ नहीं कहती, वो बस कार चला रही थी। कहीं न कहीं उसे भी तो पता था कि कुछ तो हो रहा है भई, कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है। प्रिया और शायरन दोनों ही घर आ जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन बस शायरन का चिड़चिड़ेपन में चला जाता है और रिद्धिमा का काम में। तभी दिखाते हैं कि जो रिद्धिमा है वो शाम के वक़्त डिनर पे अपनी माँ के साथ डिनर टेबल पे बैठी हुई थी। दोनों शांति से खाना खा रहे थे। तभी जो रिद्धिमा की मम्मा है वो कहती है कि रिद्धिमा, जी माँ, मेरी दोस्त का बेटा कल तुमसे मिलने आने वाला है। माँ, फिर से? फिर से नहीं मम्मा। रिद्धिमा, प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो, उससे बातें करो, उससे जानो और फिर ये तय करो कि तुम उसे आगे की बात करना चाहती हो या नहीं। मम्मा, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे ये सब नहीं करना है। रिद्धिमा, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया और मैंने उससे भी कहा है कि वो तुम्हें जाने और उसके बाद तय करे। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? जब उसकी माँ ये कहती है, रिद्धिमा अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वो उनके इस सेंटेंस के आगे कुछ नहीं कह पाती। वो कहती है, ठीक है, आप चाहती है तो मैं उस लड़के से मिल लूँगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उसे पसंद आऊँगी या वो मुझे पसंद आए। उसकी माँ उसकी तरफ देखती है और कहती है, बेटा, वो लड़का बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी पसंद आएगा। तुम उसे ना नहीं कह पाओगे और मैं चाहती हूँ कि तुम बिना वजह उसे ना कहो भी नहीं। वो इन द सेंस के उसे कह सकते हैं कि एक तरीके से यही कह रही थी कि वो उसे ना नहीं सुनना चाहती। वे माँ कुछ नहीं कहती, बस अपना खाना कंप्लीट करती और अपने कमरे में चली जाती। उसकी मम्मा किसी को फ़ोन करती है और कहती कि मैंने रिद्धिमा से बात कर ली है, तुम अपने बेटे को उसके पास भेज देना। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ी ज़िद्दी है, वो उसे इतनी आसानी से पसंद नहीं करेंगे, लेकिन तुम उसे कह देना और अच्छे से समझा देना कि उसे कैसे बिहेव करना है रिद्धिमा के सामने और उसे कोशिश करते रहनी पड़ेगी रिद्धिमा को पाने के लिए। और ऐसा कह के फ़ोन रख देती है और कहती कि बेटा, मैं बस तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बैठ जाए, बन जाए और इस बार मैं ऐसा करके रहूँगी। भई पता नहीं रिद्धिमा की माँ क्या चाहती है, क्या करना भी चाहती है और क्या सोच भी रही है। तभी दिखाते हैं कि रिद्धिमा अपने कमरे में थी, बड़ी परेशान सी थी। समझ में नहीं आ रहा था मम्मा क्यों चाहती है ये सब। वो रेडी नहीं थी, फिलहाल तो भी नहीं थी और एक तरफ उसके दिल में जो शायरन के लिए फीलिंग थी उससे वो इनकार भी नहीं करना चाहती थी। तभी वो पूरी रात ऐसे ही बेचैनी में बिता देती है। दूसरे दिन सुबह-सुबह ही रिद्धिमा ऑफ़िस आ चुकी थी और ऑफ़िस का माहौल थोड़ा शांत था क्योंकि उनकी बॉस आज सुबह-सुबह ही ऑफ़िस में थी। उसी बीच प्रिया, शायरन, रिद्धि सब ऑफ़िस आ जाते। प्रिया को जब पता चलता है कि शायरन से कि रिद्धिमा इतनी जल्दी ऑफ़िस आई है, तो वो कुछ देर सोचती है फिर रिद्धिमा से मिलने के लिए उसकी केबिन में पहुँच जाती है। रिद्धिमा बस अपना काम कर रही थी, फ़ोकस के साथ। पर उसके दिल की जो बेचैनी थी वो प्रिया को समझ में आ रही थी क्योंकि कीबोर्ड जिस तरह से वो हैंडल कर रही थी वे शायद किसी का खून कर रही थी 100 बार। प्रिया उसके पास आती और कहती, क्या हुआ है? दिमाग कुछ नहीं कहती। प्रिया फिर से पूछती, क्या हुआ है, बोलेगी तू? दिमाग कहती कि कुछ नहीं, बस थोड़ा काम था इसलिए मैं जल्दी आ गई। प्रिया कहती कि तू मुझसे मत छुपा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। और क्या हुआ कल रात को? तू तो आंटी के साथ डिनर के लिए गई थी। जैसे ही प्रिया ये कहती है दिमाग की उंगलियां रुक जाती है। वो प्रिया की तरफ देखती है
और कहती कि क्या होने वाला था, वही जो हमेशा होता है, शादी और उसकी बातें। प्रिया स्माइल करती है और कहती तो कर लेना, बोल दे अपनी मम्मा से कि तू कुछ नया फील करे। तू पागल हो गए, मम्मा को क्या कहूँ मैं जब मैं खुद ही कंफर्म नहीं हूँ, और तुझे लगता है मम्मा समझेगी? अरे क्यों नहीं समझेगी, देख तू बताएगी उन्हें, समझाएंगी तो वो समझेगी ना। हाँ, लेकिन पहले मैं तो समझ जाऊँ कि ये जो है वो क्या है। दोनों ही इनडायरेक्टली शरण की बात कर रहे थे, दोनों को ही पता था, पर नाम लेकर कोई कुछ कहना नहीं चाहता। तभी रिधिमा कहती कि मम्मा ने एक लड़की को देखा है और वो चाहती कि मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताऊं। प्रिया हंसने लगती और कहती वाह, आंटी ने तो ये बहुत अच्छा काम किया, तेरे लिए दूल्हा भी ढूंढ लिया। रिधिमा उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती कि इसका कोई सोल्यूशन है तो बताएगी। प्रिया कुछ देर सोचती है और कहती कि अगर आंटी ने उसे ढूंढा है, इसका मतलब ये है कि वो इतनी आसानी से तुझसे दूर तो जाएगा नहीं। एक काम कर ले, तू उसे बता दे कि तेरी गर्लफ्रेंड है। जैसे वही कहती है, रिधिमा उसकी तरफ देखने लगती है और कहती पागल हो गए, वो सीधा माँ के पास जाएगा और उसे उन्हें बता देगा, और तुझे पता है फिर क्या होगा? हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तू उससे ये कहना कि वो तेरी अभी गर्लफ्रेंड है, और तू अपनी मम्मा से बताना चाहती है तेरी गर्लफ्रेंड है, तूने उन्हें बताया नहीं है। शायद ये सुन के वो तेरा पीछा छोड़ दे, बाकी तेरे ऊपर है, देख ले। ऐसा कह के वो स्माइल करके चली जाती है। रिधिमा बस बैठी थी और सोच रही थी जो प्रिया ने कहा है, क्या वो करके देखे, ये सही होगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। आफ्टरनून में एक हैंडसम, कॉन्फिडेंट और कह सकते हैं रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का उस ऑफिस में आता है। जैसे वो ऑफिस में आता है, होता है ना, कोई नया चेहरा देख ले तो सारे लोग उसी की तरफ देख रहे थे, उसी तरह उस ऑफिस में भी हो रहा था। सब उस इंसान को घूर घूर के देख रहे कि भैया आज ये ऑफिस में आया कौन है। तभी वो कहता है कि मुझे मिस रिगना से मिलना है, मेरी उनसे अपॉइंटमेंट है। वो रिसेप्शनिस्ट रिधिमा को कॉल करती है और कहती कि मैम कोई मिस्टर अमर आए हैं आपसे मिलने के लिए। रिधिमा 2 मिनट के लिए कहती है कौन अमर, मैं किसी को नहीं जानती और मैं बिजी हूँ, उससे कहो कि मैं उससे मिल नहीं सकती। ऐसे कह के वो फ़ोन रख देती। वही जवाब उसे मिलता है, वो थोड़ा स्माइल करता है और फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करता है और फ़ोन रख देता है और कहता है कि मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, जब वो मुझे बुलाए मैं चला जाऊँगा। रिसेप्शनिस्ट कुछ नहीं कहती। रिधिमा अपना काम कर रही थी, तभी उसके फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती तो उस पर लिखा था मॉम। रिधिमा कुछ सोचती और फ़ोन को उठाकर कानों में लगा देती और कहती जी माँ। बेटा अमर बाहर आए, तुमने उससे मिलने के लिए मना क्यों कर दिया? रिधिमा कहती ओ सॉरी मॉम, उसका नाम मुझे पता नहीं था ना। अच्छा ठीक है, मैंने उससे कहा है तुम उसे अंदर बुला लो, उससे कुछ बातें करो। माँ मैं अभी काम में हूँ, काम छोड़ के उससे बातें करो। बेटा काम तो होता रहेगा, ये काम का बहाना मुझे मत देना। तुम अभी उसे बुलाओगी और उससे बातें करोगी, ठीक है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ऐसे कह के वो फ़ोन रख देती। रिधिमा अपने फोरहेड पे अपनी उंगली से थोड़ा सा होता है ना इचिंग करना, वो करती है और कहती कि मम्मा क्या कर रही हो आप, क्यों समझ नहीं पा रही हो आप अपनी बेटी को? ऐसा कह के क्या ही कर सकते थे भाई, माँ ने कहा है करना तो पड़ेगा ही। रिधिमा कॉल करती है और कहती कि अमर को अंदर भेज दो। रिसेप्शनिस्ट अमर से बात करती है और कहती कि आपको मैम अंदर बुला रहे। अमर एक स्माइल देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना वो मुझे ज़रूर बुलाएंगे। ऐसे कह के वो केबिन की तरफ चला जाता है। जैसे वो केबिन तक पहुंचता है, वो अपने कपड़ों को ठीक करता है, होता है ना सूट को अच्छे से करना, और अपने बालों पे हाथ फिराता है, मानो यू नो व्हाट, आज वो दिमाग को इम्प्रेस करके रहेगा। क्या लगता है आपको, ऐसी चीजें करके लड़के लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते? पता नहीं भाई, मुझे तो कोई इम्प्रेस नहीं कर पाया अब तक। तभी
वो केबिन का दरवाज़ा नॉक करके कहते कि मैं आई। रिद्धिमा फुल कॉन्फिडेंस से बैठ चुकी थी। उसे भी देखना था उसकी माँ ने किसे चुना है। वो कहती यस। वो लड़का अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, रिद्धिमा उसकी तरफ देखती है पूरा। वैसे दिखने में तो वो ठीक ठाक था, कपड़े भी अच्छे पहने थे, और जिस कॉन्फिडेंस में आके वो चेयर पे बैठता है वो भी अच्छा था। अमर कहता है हाय, आई एम अमर। रिद्धिमा उससे हाथ मिलाती है और बिना एक्सप्रेशन के कहती कि हाय, आई एम रिद्धिमा। या आंटी ने बताया आपके बारे में, बहुत तारीफ करती है आपके आपके बारे में। माँ, माँ है ना, तारीफ तो करेंगी। यस। हाँ, वैसे मेरी भी तारीफ की होगी उन्होंने। वो बड़े ही इससे कह रहा था कि जैसे मानो वो कोई तोहफ हो। रिद्धिमा कहती कि हाँ, की तो है। तो मैं कैसा लगा आपको? वो सीधा पॉइंट पे आ चुका था, मानो जैसे आज रिद्धिमा से शादी करके ही जाएगा। रिद्धिमा उसकी तरफ देखती है और कहती कि ठीक ही लगे हो, इतने बुरे भी नहीं हो। तभी कहता है तो फिर ठीक है, फिर तो हम डेट कर सकते हैं ना। वो सीधा पॉइंट पे आ रहा था, मतलब ना है खिचखिचाहट ना ही कुछ, जैसे मानो तय करके आया। रिद्धिमा खड़ी हो जाती है और कहती कि देखिए मिस्टर अमर, मैं जानती हूँ कि हम दोनों की शादी के बारे में मेरी माँ सोच रही है, लेकिन मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अमर कहता है हाँ कहिए ना, मैं सुनने ही तो आया हूँ आपको। एक्चुअली वो अमर के थोड़ा करीब आ जाती है और कहती कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। अमर झट से खड़ा हो जाता है और कहता है क्या, आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, और हम दोनों एक दूसरे को करीब 2 महीने से डेट कर रहे हैं। तो आई थिंक सो कि हमें यही रुकना चाहिए। जब वो ये कहती है, उसे लगता है कि अब शायद पीछा छूट जाए ये कहने के बाद। लेकिन अमर अमर तो चेयर पे बैठ जाता है अच्छे से, और रिद्धिमा की तरफ देखता है और कहता है सो व्हाट, मेरी भी बहुत सी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी लड़की को डेट कर रही हो। रिद्धिमा उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि मैं लड़की को डेट कर रही हूँ? अमर कहता है नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ, मैंने भी 2-4 लड़कों के साथ डेट करके ट्राई किया है, क्या मैं उनके साथ रह पाता हूँ या नहीं, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। रिद्धिमा उसकी तरफ घूर के देखती है। वो कहता है कि ऐसे मत देखिए, बाइसेक्सुअल होना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कहे भाई, ये तो चिपकू चिपक ही रहा है। रिद्धिमा कहती कि देखो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत सीरियस हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। अच्छा ठीक है, फिर आप कितने सीरियस है मुझे दिखने दीजिए। अगर तुम सच में सीरियस होगी तो मैं जान जाऊंगा, और मैं खुद ही तुम्हारी मामा से कह दूंगा कि मुझे तुमसे शादी नहीं कहना। ये कोई पॉजिटिव बात उसने की थी। तभी वो शायन की तरफ देखता है और कहता है तो बुलाइए अपनी गर्लफ्रेंड को, मैं भी मिलना चाहता हूँ उससे। जब वो ये कहता है, शायरन एक्सप्रेशन तो चेंज नहीं करती, लेकिन गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहाँ से लेकर आए उसे? तो आप भी जानते हैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी। वो कहती कि अभी यहाँ, हाँ आपने कहा ना आपकी गर्लफ्रेंड, तो आप उसे कभी भी बुलाइए, वो तो आएगी ही ना, चलिए बुलाइए उसे। जब वो ये कहता है, अब रिद्धिमा को पसीने छूटने लगते हैं कि वो गर्लफ्रेंड किसे बनाए, उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तभी केबिन पे नॉक होता है। रिद्धिमा कहती यस। शायरन केबिन के अंदर आ जाती है और कहती कि वो मैं, बस इतना ही कह पाती है कि रिद्धिमा झट से कहती तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और ऐसे कह के वो उसके पास चली जाती है, और पास जाके वो सीधा उसके कमर को होल्ड कर लेती है। रिद्धिमा ने अपने हाथों को पूरी तरह से एक साइड से
टच करते हुए दूसरी साइड तक पहुंचाकर अच्छे से शैरन को अपनी बाहों में कमर से होल्ड कर लिया था। जब ये होता है वो ठंडा एहसास अचानक से शैरन को फील होने के बाद फील बस फील करते रहते हैं शैरन और थम सी जाती है और रिधिमा की तरफ एक मिनट के लिए बस देखती ही रहती। रिधिमा भी शैरन की आंखों में देख रही थी और वो प्यारा सा आई कांटेक्ट, उन दोनों का वो पहला एहसास, पहला टच, सब कुछ थम जाता है। तभी अमर खड़ा हो जाता है और उन दोनों को ऐसा देख के थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं चिढ़ तो जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो ये है वो। जैसे वो ये कहता है शैरन और रिधिमा के कानों में उसकी आवाज पहुंच जाती। शैरन जो है वो रिधिमा से दूर होने लगती पर रिधिमा उसकी कमर को टाइटली होल्ड कर लेती है और अपने और करीब कर लेती है। अब वो इस पोजीशन में खड़े थे कि एक साइड से उन्होंने एक दूसरे को हक किया हुआ था और शैरन के हाथ जो है रिधिमा के एक हाथ चेस्ट एरिया पे था और दूसरा हाथ रिधिमा के भी कमर पे पहुंच गया था और रिधिमा का एक हाथ कमर पे था और दूसरा उसने बस खाली रखा था और अमर की तरफ देखती और कहती हाँ यही है वो, शी इज माई गर्लफ्रेंड शैरन। रिधिमा जब ये कहती है शैरन शॉक हो जाती है और रिधिमा की तरफ देखने लगती। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड शैरन। अमर उन दोनों की तरफ देख रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जैसे रिधिमा ने शैरन को होल्ड किया था और शैरन शैरन तो इस एहसास के साथ पहले ही थम चुकी थी और अब तो मानो उसकी दुनिया ये वक्त सब कुछ रुक चुका है। बस उसके कानों में एक आवाज, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है शैरन। रिधिमा एक बार अमर की तरफ देखती और फिर शैरन की तरफ। शैरन बस उसकी तरफ प्यार से देख रही थी। रिधिमा उसकी आंखों में देखती, वो प्यार से फील हो रहा था। वो प्यार प्यार या कुछ और पता नहीं, वक्त के साथ पता चल जाएगा दोनों को ही। तभी अमर कहता है कि पर तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम सिंगल हो। रिधिमा अमर की तरफ देखती और कहती हाँ क्योंकि मेरे मम्मा को मैंने अभी तक मेरे रिलेशन स्टेटस के बारे में बताया नहीं। मैं और शैरन चाहते कि हम कुछ वक्त साथ में बिताए उसके बाद मम्मा को बताए। जब वो ये कहती है शैरन बस एक टक रिधिमा की तरफ देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। उसकी समझ से परे था सब कुछ जो रिधिमा कह रही थी वो। और रिधिमा अच्छे से शैरन को कमर से होल्ड किए हुए खड़े थे फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी क्वीन को लेकर। और अमर अमर तो बस इन दोनों की तरफ घूर के देख रहा था, चुरी के देख रहा था। तो बस आज का पाठ यही रखते हैं, क्या होगा आगे? क्या ये जो गर्लफ्रेंड बनी है रिधिमा की नई नई शैरन, क्या कंटिन्यू होगा ये सब या फिर बस इस पल में ही था ये? देखते रहिए जज्बात, क्योंकि जज्बात का सफर तो अब शुरू हुआ है। अब आगे आगे तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। तो देखना मत भूलिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।